आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि भारत व विदेशों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में एवं महिलाओं को कब किस देश में अधिकार मिले, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। भारत में नारी को नारायणी कहा गया है। यदि हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो भारत की स्वाधीनता मिलते ही भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में महिलाओं को सभी अधिकार दे दिए थे। किसी भी महिला को संघर्ष नहीं करना पड़ा कि उसे अधिकार मिले, उसके अधिकारों को छीन लिया गया। इस प्रकार की कभी भारत के अंदर महिलाओं ने प्रदर्शन व संघर्ष नहीं किया है। यदि आप वेस्ट की बात करें तो वहां के देशों में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, वहां की व्यवस्था से लड़ना पड़ा, वहां के सिस्टम से लड़ना पड़ा। उन्होंने संघर्ष किया। आई वॉन्ट राइट टू वोट, मुझे वोट का अधिकार मिले, इसके लिए वर्षों तक महिलाओं ने संघर्ष किया। 1920 तक अमेरिका के 29 प्रेसिडेंट बन चुके थे, तब तक महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था। यानी अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व विकसित राष्ट्र है, वहां पर 29 राष्ट्रपति बन चुके थे और 1920 तक वहां पर महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। 1920 में वहां पर महिलाओं को राइट टू वोट मिला। 1928 तक इंग्लैंड में महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था। वहां की महिलाओं ने भी संघर्ष किया कि हमें राइट टू वोट चाहिए, परंतु 1928 तक संघर्ष करने के बाद वहां की महिलाओं को राइट टू वोट मिला। महिलाओं ने कहा हमें राइट टू वोट दो, वोट का अधिकार दो, परंतु उत्तर मिला नहीं, यू आर नॉट सेम एज मैन। वेस्ट का कंसेप्ट था महिलाएं केवल भोग की वस्तु है। जन्म देते ही वहां पर बच्चों को मार दिया जाता था, महिलाओं को चौराहे पर लटकाकर उनका कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। पुरुष महिलाओं का शोषण करते थे, कभी एक महिला के साथ विवाह किया तो कभी दूसरी महिला के साथ। महिलाओं को केवल भोग की वस्तु ही समझा जाता था। उनको वोट का अधिकार इसलिए नहीं मिला कि उनको समझा जाता था कि आदमियों की तरह उनके पास दिमाग नहीं है, वो सशक्त नहीं है, वो कमजोर है, वो सिस्टम को नहीं चला सकती थी। इस प्रकार का कंसेप्ट वेस्ट में था। 1959 में स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम आया। वहां पर महिलाओं ने पूछा सिस्टम से कि हमें राइट टू वोट दो, हमें वोट का अधिकार दो, परंतु उत्तर मिला नो। संघर्ष हुआ, वहां की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को राइट टू वोट मिला। भारत में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी कि मुझे वोट का अधिकार दो। राइट टू वोट भारत में सभी नागरिकों को भारत की आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने दे दिया था। हमें सलूट करना चाहिए, हमें नमन करना चाहिए अपने महान संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कोई भेदभाव न रखते हुए सबको वोट का अधिकार दे दिया था। भारत में केवल वोट का ही अधिकार नहीं था, राइट टू वोट के साथ साथ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन व राइट टू क्रिटिसाइज प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी वोट के अधिकार के साथ साथ चुनाव लड़ना और अपनी सरकार की नीतियों पर आलोचना करने का अधिकार सभी नागरिकों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको एक समान दिया गया। भारत देश में इक्वलिटी इस हद तक है, यहाँ पर भगवान शिव भी अर्ध नारीश्वर के रूप में अवतार लेते हैं, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि भगवान भी आधा नर और आधा नारी है। यानी भगवान भी नारी के बिना आधा है, शिव भी शक्ति के बिना शव है। यह सच है कि भारत ने नारी के सम्मान के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए नारी को घर में छुपाया अवश्य है, घर में सुरक्षित रखा है, इसलिए कि भारतीय संस्कृति की महानता इस पर निर्भर करती है कि भारत की नारियों का चरित्र कैसा है। उनके चरित्र की सुरक्षा के लिए व उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए भारत के सभ्य समाज ने नारी को घर में सुरक्षित रखने के लिए छुपाया अवश्य है। जब जब भारत पर आक्रमण हुआ तब तब स्त्री को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, वो इसलिए कि मुगल उनकी इज्जत को लूट ना सके। विधवा स्त्री को घर के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया क्योंकि उनके सम्मान की सुरक्षा हो सके, कि कहीं मुगल आ जाएंगे, भारत के आक्रमणकारी आ जाएंगे, वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत न लूट लें। इसकी सुरक्षा के लिए पुरुषों ने प्राथमिकता रखते हुए स्त्रियों को, व महिलाओं को, व बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखा है, क्योंकि भारत में धर्म, संस्कृति, महिला एवं मंदिर की सुरक्षा सर्वोपरि है। धर्म को बचाना, संस्कृति की सुरक्षा करना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना और मंदिरों को आक्रांताओं से बचाना भारत की सभ्यता एवं महानता है। धर्म भारत का सिद्धांत है, संस्कृति भारत की पहचान है, मंदिर भारत की आत्मा है और महिलाएं भारतीय संस्कृति व भारतीय स्वाभिमान की पहचान है। भारत में महिलाओं को केवल अधिकार ही नहीं मिले, बल्कि अधिकार के साथ साथ अवसर भी प्रदान किया गया। इसलिए सुरक्षा, अधिकार एवं अवसर भारत की महिलाओं का मौलिक अधिकार है। वेस्ट का कंसेप्ट था कि महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दो, महिलाओं को चौराहे पर जलाया जाता था और भारत में महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दिया गया जब जब भारत पर आक्रमण हुआ।
परंतु भारत का कंसेप्ट नारी मुक्ति नहीं, नारी जागरूकती है। इसलिए जागरूक होना महिलाओं का प्रथम कर्तव्य है। वर्तमान समय में भारत के अंदर महिलाओं को किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महिलाओं को जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए सभी माताओं एवं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जागरूक हो जाओ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अमान्य वस्तुओं का विरोध करो। वर्तमान समय आपका है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो, भारत को सशक्त बनाओ। जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत सशक्त नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संकल्प है तो 2047 में भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यदि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं यदि सशक्त नहीं होंगी तो आधी आबादी भारत की आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। इसलिए यदि हमने भारत को आत्मनिर्भर करना है तो 100% आबादी भारत की आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इसके लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए नारी मुक्ति नहीं, नारी जागरूकता की आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।